ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान रामकृष्ण के साथ भक्तगण के बीच अपूर्व सत्प्रसंग जो श्यामपुकुर बाटी में हुआ था 22 अक्टूबर 1885, उसी का चर्चा चल रहा है। ठाकुर ने यह बताया कि निर्लिप्त होकर शमशान में कैसे रहना चाहिए और कैसे हम निर्लिप्त होकर रह सकते हैं। कैसे रहना चाहिए तो बताया, पाकाल मछली के जैसे रहना चाहिए, चारों ओर संसार रहते हुए भी सांसारिकता से वो आसक्त नहीं होते हैं। और इसका रहने का जो कौशल सीक्रेट वह है निर्जनवास। एकांतवास में सदसद विचार करते हुए, भगवान को प्रार्थना करते हुए, ज्ञान लाभ के बाद, भक्ति लाभ के बाद शमशान में रहने से कोई आपत्ति नहीं होता है। और इसको उदाहरण भी दिया है जनक राजा का। लेकिन ठाकुर ने बताया कि जनक राजा इतना आसान नहीं है। हमें समझना चाहिए कि जनक राजा कैसे महान थे। वो जो ब्रह्मज्ञानी थे एवं जीवन मुक्त थे। ठाकुर ने कह रहे हैं, यदि भी ये अवस्था प्राप्त करने के लिए उनको हेट मुंड होकर, ऊर्ध्वपद होकर अनेक तपस्या करना पड़ा, लेकिन एक तपस्या के उपरांत जब वो जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर लिया तब उसको राजकाज करने में कोई और असुविधा नहीं रहा। वो तो आसानी से संसार में विचरण कर रहे थे। तो अर्थात ठाकुर का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद साधन भजन के उपरांत तभी संसार में रहना निरापद है। नहीं तो जैसे पानी और दूध मिल जाता है मिलने का, अर्थात मन विषय में संपृक्त हो जा सकता है। अभी ठाकुर इस प्रसंग का और भी आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि शमशान में जो ज्ञानी रहते हैं और संन्यास आश्रम में जो ज्ञानी रहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो पहले तो बताया कि शमशान में संसार करने का पहला चीज़ है ज्ञान आहरण। तो ज्ञान आहरण का मतलब क्या हुआ कि भगवान का सानिध्य प्राप्ति। ज्ञान आहरण अगर हो जाए तो और कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, ज्ञान लाभ हो गया। तो ज्ञान लाभ के उपरांत वो संसार में भी रह सकता है, संन्यास आश्रम में रह सकता है। दोनों में ठाकुर कहते हैं ऐसी कुछ फर्क नहीं है। लेकिन एक चेतावनी ठाकुर ने दे रहे हैं कि ज्ञान लाभ के बाद अगर कोई शमशान में रहे तो उनके रहने में थोड़ा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि संसार में कामिनी कांचन के साथ रहना पड़ता है और उसके मन कामिनी कांचन से फिर आसक्त होने का संभावना है। तो एक उदाहरण देके समझा रहे हैं ठाकुर जी।
कि मानो एक जो काजल का कमरा है, सिर्फ काजल ही काजल दिखाई जा रहा है चारों ओर, उसमें जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हुए रहने से कभी न कभी थोड़ा काजल का जो कोठरी में काजल का काली लगने का संभव होना है, क्योंकि चारों ओर काजल ही है, काली है। और जो संन्यास आश्रम से है वो तो काजल का कमरा में नहीं है, वो ज्ञान लाभ करके बाहर रहते हैं, तो उनको कामिनी कांति से दूर रहता है। तो दोनों ही अवस्था का परिप्रेक्ष्य में जो सन्यासी जो ब्रह्मज्ञानी है और गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी है, अवस्था का रहने का अंतर है। सन्यासी को संसार का जो संसर्ग उनसे दूर रहता है, उसका खतरा कम है। और जो संसारी गृहस्थ है वो हर वक्त सदैव कामिनी कांचन के भीतर रहना पड़ता है, उसका फिर आसक्त होने का संभावना ज़्यादा है। यही फर्क है। तो ये चीज़ ठाकुर ने एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा है। सब कुछ उन्होंने उदाहरण से समझाते थे कि अगर जो मक्खन बना लिया जाए, मट्ठा बना लिया जाए दूध से, तो फिर जो मक्खन बनाने के दूध के बाद जो बनाया, तो ये जो अगर नया कोई हंडी में रख दिया जाए तो उसमें कोई असुविधा नहीं होगा। लेकिन अगर वो जो जहाँ पर वो पुराना हंडी में रखे, जहाँ पर वो बटर मिल्क बना था, तो वहाँ पर अगर घोल का जो बर्तन है उसमें अगर वो मक्खन रख दिया जाए तो मक्खन का संबंधित संदेह रह जाता है, वो शायद फिर नष्ट ना हो जाए। जो छाछ का जो मंडल होता है, तो इसलिए एक उदाहरण दिया। नया जो अगर हंडी में रखने से वो बराबर रहेगा, लेकिन पुराना हंडी में जाने से, जहाँ पर दही बैठाया था, यहाँ पर वो खट्टा होने का संभावना है। तो संन्यास आश्रम में अगर कामिनी कांचन यहाँ पर संस्रव का संभावना कम है, वहाँ पर ज्ञान लाभ करने से, करके बैठने से उसका इतना डर नहीं है। इतना फर्क है। लेकिन संसार राष्ट्र में उसका डर है। लेकिन जनक राजा वो इतने पहुंचा हुआ व्यक्ति थे, वो जीवन मुक्त होकर विचरण करते थे एवं पूरा राजकार्य के भीतर। तो ये जो जीवन मुक्त अवस्था है, जो ज्ञान लाभ के बाद होता है, वो संसार में रहते हुए मिले या संन्यास के रहते हुए मिले, दोनों ही बराबर है। और यही जीवन का लक्ष्य है। कहा गया है, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतव्य जन्मधारी ने। हमारा जो मनुष्य जीवन लाभ हुआ है, वो जीवन मुक्ति का सुख पाने के लिए ही हमारा ये मनुष्य जन्म हुआ है, मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य देह प्राप्त करने के उपरांत अगर हमें मुक्ति का आस्वाद ना मिले तो हमारा जीवन का चरम व्यर्थता है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें सदैव सोचना चाहिए कि जो हमारे जो जीवन का लक्ष्य तो तभी पूर्ण होगा जब हम ईश्वर लाभ करेंगे इस जीवन में ही, एवं इस जीवन में ही हम ईश्वर को दर्शन करते हुए जीवन सफल करेंगे। और वो जहाँ भी हम लोग रहें, वहाँ भी ईश्वर के साथ सन्निधि होना चाहिए। लेकिन दुनिया में रहने के लिए
जो सावधानता अवलंबन अत्यंत जरूरी। तो ज्ञानी का जो ज्ञान में, वो दोनों का ज्ञानी के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ज्ञानी का भी वो ज्ञान लाभ करने के बाद ही मायामय संशय में आने से माया का चंगुल में फंसने का संभावना रहता है। ये ठाकुर बारंबार हमें संकेत दे रहे हैं कि जो साधु जीवन में भी, संन्यास जीवन में भी वो एकदम निश्चिंत कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग का जो परिभाषा में कहा जाता है, मोरबे साधु उड़बे छाई तौबे साधु गुण गाई। जो संन्यास है, साधु है, अच्छा जीवन है और जो साधु जीवन यापन कर रहा है, लेकिन तब भी कहा जाता है कि जब तक उनका शरीर है तब तक आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो ये इतना भी बताया कि अगर साधु मर भी जाए और उनका जो राख है वो जब तक वो इधर उधर चले जाए तब तक भी खतरने का बंदोबस्त है। मरने के बाद भी जला दिया गया है, लेकिन जब तक उसका राख निश्चिन्न ना हो जाए, चिन्ह में ना जाए, तब तक खतरा है। वह कितना खतरा है, तब उनका गुणगान किया जाए, तब उसका अच्छा साधु का सर्टिफिकेट दिया जाए। इसीलिए ठाकुर जी कहा है, कई जीवन में हमारा जो योगदान है, हमारा जो जीवन है, वो सदैव हमें सावधानता के साथ हमें उसके जीवन यापन करना चाहिए। तो न केवल जीवन का जो लक्ष्य है हम पूर्ण करेंगे, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत भी वो अंतिम दिन तक वो सही जीवन हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रसंग और भी बढ़ाते हुए अगले दिन हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज यद्यपि 2 मई है, तभी कल हम 1 मई में बुद्ध जयंती पालन किया था, इसीलिए आज रामकृष्ण मिशन के जो प्रतिष्ठा दिवस वो आज पालित होगी लखनऊ आश्रम में। तो शाम को संध्या के उपरांत जो हमारे विशिष्ट कार्यक्रम होता है, इसमें आप सदा आमंत्रित है, स्वागत है। उसमें आप शाम को संध्या के उपरांत वो भाषण होगा एवं उसमें जो स्वागत भाषण प्रदान करेंगे, पहले तो वैदिक मंत्रोच्चारण होगा जो हमारे साधु ब्रह्मचर्यगण करेंगे, दीप प्रज्वलन होगा, हमारे ऑडिटोरियम पर ही होगा, एवं स्वागत भाषण डॉक्टर सुलेमान अम्मा रिजवी जो हमारे मैनेजिंग कमेटी का सदस्य है वो प्रदान करेंगे, एवं डॉक्टर हीरा सिंह जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भाव प्रचार परिषद के पूर्व संयोजक थे, वो रामकृष्ण मिशन के जो प्रतिष्ठा दिवस का बारे में बताएंगे। एवं इस दिन 1 मई 1 मई 1897 जब रामकृष्ण मिशन बलराम भवन में उद्घाटन हुआ था, उस दिन का विवरण वो स्वामी शिष्य संघवाद से पाठ करेंगे स्वामी रामाधीशानंद। इसके बाद जो रामकृष्ण मिशन के जो तात्पर्य है, जो इसका विशेषता है, उसके बारे में हमारा अध्यक्षीय भाषण होगा एवं सुखदाराम पांडे जी इसका जो धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और वैदिक संज्ञान सूक्तम हम लोग सब वो एक साथ गाते हुए आज के प्रसंग समापन होगा। आप लोग इसमें सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।